हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग गुरुकुल इंग्लिश क्लासेस। और आज का टॉपिक है क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट का पोइट्री सेक्शन का पार्ट 3 अ टाइगर इन द जू। इस पोम में कवि ने चिड़ियाघर के टाइगर और जंगल के टाइगर की कंपैरिजन की है, तुलना की है। वो बताता है कि किस प्रकार से टाइगर, जो कि एक बहुत ही पावरफुल एनिमल है, बहुत ही शक्तिशाली एनिमल है, और जब वो पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो वो कैसे रहता है, और जब वो प्राकृतिक परिवेश में यानी जंगल में रहता है तो कैसे रहता है। कविता के माध्यम से कवि ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक परिवेश में स्वतंत्र रूप से रहने की अनुमति देनी चाहिए। आज़ादी सभी जीवित प्राणियों को प्रिय है, केवल हम मनुष्यों को ही नहीं बल्कि जानवरों को भी आज़ादी प्रिय है। तो हमें उन जानवरों को की आज़ादी छीननी नहीं चाहिए, उस छीनने का हमें कोई अधिकार नहीं है। और अगर हम उनको उस आज़ादी को छीनते हैं तो किस प्रकार से व्यक्ति में या फिर उस प्राणी में क्रोध और तनाव जन्म लेता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पोम टाइगर इन द जू। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। वो अपनी विविध धारियों में चलता है, चमकदार धारियां हैं उसके शरीर के ऊपर। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, जब वो अपने पिंजरे में थोड़े कदम उठाता है, रखता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके पैरों के नीचे जो मखमल जैसे नर्म पैड लगे हुए हैं, और वो शांतिपूर्वक बढ़िया आराम से चल रहा है। उसके मखमल के कदमों की आवाज़ कोई नहीं सुन पाता, क्योंकि जो जानवर होते हैं, जैसे खासकर जो चौपाए होते हैं, जैसे शेर है, बाघ है, बिल्ली भी है, इवन कि चलते हैं तो उनकी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती है। और सर्वशक्तिशाली प्राणी होने के बावजूद वो एक पिंजरे में कैद है, और इस परिस्थिति से बाघ क्रोधित है, किंतु वो चुप है, क्योंकि वो जानता है कि इस कंडीशन में वो कुछ भी करने में नाकामयाब है, कुछ भी नहीं कर सकता। भले उसे कितना भी गुस्सा गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिर भी वो शांत है। इसके बाद क्या होता है, दूसरा पैराग्राफ, जिसमें कि जो टाइगर है वो अपने प्राकृतिक परिवेश में है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, यानी कि ये जो दूसरा पैराग्राफ है इसमें बता रहा है कि वो परछाई में छिपा हुआ है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, क्योंकि वो लंबी लंबी घास में चुपचाप घूम रहा है। नियर द वाटर होल, उसे पानी के होल के पास जाना है, जहाँ पर अभी थोड़ी देर में प्लम्प डियर पास, मोटा ताजा सा हिरन गुजरेगा, और फिर वो उसका शिकार करेगा। तो ये अपने प्राकृतिक परिवेश में है और फिर भी शांति से उस अपने शिकार का इंतज़ार कर रहा है। अब आते हैं थर्ड पैराग्राफ में। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, जो ये मुक्त बाघ है, जो फ्री है, जंगल में घूम रहा है, वो जंगल के किनारे पाए जाने वाले घरों के आसपास जब दहाड़ता है तो क्या होता है, एट द जंगल्स एज, जब वो जंगल के किनारे स्नाल करता है, दहाड़ता है। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, जब वो अपने सफ़ेद पंजे, हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज, तो पूरा गांव टेरर में आ जाता है, पूरा गांव थर थर कांपने लगता है। लेकिन ही हैज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, उसको तो सीमेंटेड कोठरी में लॉक लगाकर बंद कर दिया गया है, यानी कि उसे पिंजरे में रख दिया गया है। फोर्थ पैराग्राफ में वो फिर से पिंजरे में आ गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, अभी भी उसके पास ताकत है, लेकिन वो आज़ाद नहीं है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो अपने पिंजरे की सलाखों को, अपने पिंजरे की लंबाई चौड़ाई को नाप रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और वहाँ आने जाने वाले दर्शकों को वो पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा है, मतलब उन पर ध्यान नहीं दे रहा है। लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, अब जो ये बाघ है ये रात की आवाज़ सुनता है, क्योंकि जो चिड़ियाघर होता है, चिड़ियाघर में रात में अधिकारी अपनी गश्त लगाते हैं, और वो हॉर्न सायरन देती है गाड़ी, तो उसकी आवाज़ सुनता है, द पेट्रोलिंग कार्स, गश्त लगाने वाली गाड़ियों की। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और वो अपनी चमकदार आँखों से एट द ब्रिलियंट स्टार्स, आसमान के चमकते सितारों को देखता है और सोचता है कि काश मैं भी फ्री होता। तो देखा आपने कि इस पैराग्राफ में वो पिंजरे में है, और इस पैराग्राफ में भी वो पिंजरे में है, और लास्ट में भी वो पिंजरे में है। बस ये जो दो पैराग्राफ हैं इनमें वो जंगल में है। तो ये दो टाइगर हैं,
पहला टाइगर ये है, ये भी पहला टाइगर है और ये भी पहला टाइगर है, जबकि ये वाला दूसरा है और ये वाला भी दूसरा है। तो जो पहला टाइगर है वो पिंजरे के अंदर बंद है, चुपचाप अपने गुस्से को पीता हुआ आराम से पिंजरे में घूम रहा है। वो ताकतवर है, लेकिन उसकी ताकत अभी सेल में बंद है और वो विजिटर्स को भी एक तरीके से इग्नोर कर रहा है। वो लास्ट पेट्रोलिंग वॉइस सुन रहा है अपने पिंजरे से और अपनी चमकदार आंखों से, जिनमें की आशा की कुछ उम्मीद की कुछ किरणें हैं कि काश मैं भी फ्री हो जाऊंगा, वो चमकदार सितारों को देख रहा है। जबकि इन दोनों पैराग्राफ में वो आराम से बैठा हुआ लॉन्ग ग्रास के पीछे छुपा हुआ वाटर होल के पास प्लम्प डियर का इंतज़ार कर रहा है। जंगल के किनारे वो अपने पंजे और जब वो क्लॉज को और वाइट फैंग्स को जब दिखाता है तो पूरा का पूरा विलेज टेरराइज रहता है, डर के मारे कांपने लगता है। तो ये थी पोम अ टाइगर इन द जू। इसका सेंट्रल आइडिया ज़रूर याद कर लीजिएगा। इसका सेंट्रल आइडिया मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और सपोर्ट करते रहिए इसी उम्मीद में आपकी शिखा दी। थैंक यू।